आज की सबसे बड़ी खबर, हमारे चिकित्सा मंत्री लापता है और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। भाई साहब, अगर एम्बुलेंस है तो भेज दीजिएगा फटाफट। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे दम तोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और कोई देखने सुनने वाला तक नहीं है। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। दुख होता है ये सुनकर, जिस राजस्थान को विकास के लिए आप पैसे लेकर आ रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने बताया था कि भजन लाल जी ने करोड़ों रुपए का राज्य के लिए बातचीत कर ली है, निवेश लेकर आ गए हैं, लेकिन वो पैसा खर्च कब करेंगे? तब जब हमारे बच्चे दम तोड़ देते हैं, तब जब हमारी चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल वेंटिलेटर पर आ चुकी है, बिल्कुल दम तोड़ने पर आ गई है, चिकित्सा मंत्री गायब है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। देखिए सलूम्बर में कैसे मासूमों की मौत लगातार होती जा रही है। दीपक, लक्ष्मण, राहुल, काजल, छोटे छोटे बच्चे दम तोड़ चुके हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा पोस्ट डाला है जो झकझोर देने वाला है। कह रहे हैं कि राजस्थान के सलूम्बर में 3 दिनों में 5 मासूम बच्चों की मृत्यु हो जाना बेहद दुखद है। और ये केवल सलूम्बर का मामला नहीं है भाई साहब, ये पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक आईना है। सही समय पर अगर सही इलाज मिल जाता ना, तो ये बच्चे आज जिंदा होते, डॉक्टर होते चिकित्सालयों में, तो ये बच्चे जिंदा होते। लेकिन डॉक्टर नहीं है, और जो है वो हमारी किडनी निकाल निकाल कर करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। आखिर है तो है कहां चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा मंत्री, वो जिम्मेदार लोग जो इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी, समय पर इलाज नहीं मिलना, लापरवाहियां, सारी आम बातें हो चुकी हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर में स्थित राज्य के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड के कारण जो मौतें हुई, इस गंभीर हादसे के कई घंटे बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का मौके पर पहुंचना, आज तक कोई जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम फेल हो जाना, उनमें अलार्म, उनमें स्प्रिंकलर्स का काम नहीं करना, ठप पड़ी आरजीएचएस योजना, अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी और करोड़ों रुपए के बजट के खर्च के बाद भी सरकारी अस्पताल में गंदगी का जो आलम है भाई साहब, आपको दिखा चुके हैं। हमारे ही व्यूअर ने एसएमएस अस्पताल का एक वीडियो भेजा था, जिसको आप कोसों दूर से भी देखेंगे तो मुंह पर हाथ रख लेंगे, इतनी गंद वहां पर मची हुई है। वॉशरूम्स के हालात ये हैं। अस्पतालों के लैबों का निजीकरण हो रहा है। निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत सरकार की नीति और मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल खड़े करने से होगा क्या? जवाब तो कोई देने वाला है नहीं, सुनने वाला कोई है नहीं। मुख्यमंत्री जी से बेनीवाल ने तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर दी कि जिस तरह से अस्पतालों में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, आदिवासी अंचल में मासूम बच्चों की मौतें हो रही हैं, सिर्फ कफ सिरप जिस तरह से अभी चर्चा में आया था, उससे बच्चों की मौत हो रही है, एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई जिम्मेदार इंसान सामने तो आए जवाब देने के लिए, इन्हें सुधारने के लिए। कहां जा रहे हैं वो निवेशकों के पैसे जो मुख्यमंत्री की दिल्ली दौड़ से यहां पर आ रहे हैं? केंद्र जब पैसा दे रही है तो क्यों चरमरा रही है व्यवस्थाएं? आप चिकित्सा की देख लीजिए, आप शिक्षा की देख लीजिए, हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। और लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि चिकित्सा मंत्री में अगर थोड़ी बहुत भी शर्म होगी ना भाई साहब, तो इन मासूम बच्चों की मौत की जिम्मेदारी ली जाएगी और तुरंत इस्तीफा मिलना चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है,
लोग यही कह रहे हैं कि राजस्थान की हालत बहुत दयनीय हो गई है। और हमारा क्या है, हम तो आम जनता है, लाखों करोड़ों में हमारी संख्या होती है, इनमें से 2-4 इक्का दुक्का मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, यही सोच रहे हैं जिम्मेदार लोग। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन मामलों पर खुलकर बोलने का। राजस्थान सरकार प्रशासन को, चिकित्सा विभाग को आईना दिखाने का। उतरिए सड़कों पर, बोलिए अपने हकों के लिए, नहीं तो इस तरह से दर्दनाक मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा और ये लोग सोते रह जाएंगे कुंभकर्णी नींद में। और हमारा विपक्ष, वो तो पहले से ही सोया हुआ है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटियां केरला, असम वहां पर सेके रहे हैं, राजस्थान राम भरोसे चल रहा है भाई साहब। तो उठाइए आवाज, दीजिए इस आवाज का साथ, उतरिए सड़कों पर। क्या सिर्फ बेनीवाल ने ही ठेका ले रखा है आपकी आवाज उठाने का? अपने लिए खुद सजग हो जाइए। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।